जितने जुड़ चुके हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं वापस कहना चाहता हूं कि दोस्तों अब ऐसा ही आप लोगों के बीच में फेसबुक और यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म पे बैक टू बैक हम आते रहेंगे। पहला ऐसा होता था कि हम फेसबुक पे आते थे, लेकिन अभी यूट्यूब पे भी बैक टू बैक हम आते रहेंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास में टोटल 3 डिवाइसेस हैं अभी मेरे सामने, बट मेरा ज्यादातर देखना जो होगा वो होगा रिकॉर्डेड वीडियो की तरफ, क्योंकि ये वो वीडियो होगा जो कि अलग अलग जगहों पे एडिट करके मैं डालता रहूँगा, और यही वजह है कि मैं उसको इसकी तरफ देख के बात करूँगा ना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले और भी से जबरदस्त सबूत के साथ, जिसको लिखा इंग्लिश में प्रूफ, जीसस गॉड है या जीसस परमेश्वर है, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं, खास करके यूट्यूबर फेसबुक वालों को, कि मुझे पता चला है कि कौन सी वीडियो ज़्यादा ट्रेंड होती है, यानी कि ज़्यादा चलाई जाती है यूट्यूब और फेसबुक वालों के माध्यम से, या उनके वजह से, या उनके वसीले से। उन वीडियो को जिसको आप लोग खूब शेयर करते हैं, जिसको आप लोग लाइक्स देते हैं, जिसके ऊपर आप लोग कमेंट्स करते हैं। मैं जानता हूं कि YouTube के ऊपर मेरा कमेंट्स बॉक्स बंद है, क्योंकि मैं उसको, इतने कमेंट्स आते हैं कि मैं उसको देख नहीं पाता हूं, और आपस में ही लोग बातचीत करते रहते हैं, मनमुटाव करते रहते हैं, जिसकी वजह से मेरा खूब टाइम उसमें चला जाता था। लेकिन अब मैं देखूंगा कि अगर कमेंट्स की वजह से YouTube पर वीडियो ट्रेंड हो सकता है, तो मैं उसको ओपन करूंगा, मैं पहला जांच कर लूंगा ठीक से। और वापस कहना चाहता हूं कि आप ये जो टोटल सेटअप देख रहे हैं, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, इसके ऊपर खूब मेहनत लगती है। जैसे बच्चा जब स्कूल से आता है ना, तो वो टेबल पे बैठ जाता है और एक ही कहता है कि माँ खाना दे दो या पिताजी खाना दे दो, राइट। बस उसके लिए ऐसा होता है कि खाना मैंने कहा और आ गया, इतना इजी है, आप समझ रहे हो। लेकिन उस माँ के लिए, उस पिता के लिए जो बनाते हैं, उसको पूछो या उनको पूछो कि मेहनत कितनी लगती है। वैसे ही आप लोग ऑन करते हो, लाइव आ गया डैनियल राज, चलो देखो, तो आप लोगों को लगता है कि अरे ये आ गया और मैंने देख लिया। ये इतना इजी नहीं होता दोस्तों, जिसके ऊपर घंटों बैठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, स्लाइड्स बनाने पड़ते हैं, उसके बाद में बहुत कुछ बाकी जो आप सेटअप देख रहे हैं उसके ऊपर खूब पैसे लगते हैं। कुछ डिवाइसेस खराब हो जाते हैं तो उसको लाने के पीछे पैसे लगते हैं, वायर खराब हो जाते हैं तो उसके पीछे पैसे लगते हैं। और खुद को संभालो, यानी कि जो व्यक्ति बात कर रहा होता है उसको खुद ने संभालना है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, उसका हेल्थ है, उसकी बातें हैं, उसके मतलब टोटल जो है, इसके पीछे खूब मेहनत लगता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि अरे कोई आ गया, लाइव आ गया, देख लिया, खत्म। नो, ऐसा मत करिए, ठीक है ना। मराठी में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कहते हैं कि जैसी जलती तला कटती। माफी चाहता हूँ अगर मैं ठीक से नहीं बोल पाया, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे मराठी वाले। हिंदी में कुछ ऐसा होगा कि जिसकी जलती है उसको पता होती है, मतलब जिसको आग लगी उसी को पता होता है कि आग का दर्द क्या है। वैसे ही हम जो मेहनत करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इवन मसीह मंथन के लोग भी, आप लोगों को लगता होगा कि आपका जो डैनियल राज है वो आता है, वीडियो बनाता है और हमको बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नहीं, आप लोगों को समझना होगा कि इसके पीछे खूब मेहनत लगती है। तो चुप नहीं बैठना है। खास करके मुंबई के लोगों को भी कहना चाहता हूं, जो मुझे सुनते हैं, फॉलो करते हैं, कि आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि है ना ऐसे ही आ गया। नहीं, मेहनत करो, आप लोग भी मेहनत करो, उसको आगे फॉरवर्ड करो, लोगों तक पहुंचाओ। और मैं वापस कहता हूं कि अगर किसी को, जो कि मैं हर संडे बोलता हूं, मंथली सपोर्टर बनिए, फाइनेंशियल सपोर्टर बनिए, कि डैनियल भाई आप जो काम करते हैं, अगर वो वीडियो बनकर आती है, मुझे कितने लोग मैसेज करते हैं कि इस टॉपिक पे बात करो, उस टॉपिक पे बात करो, आपको हम इस पे सुनना चाहते हैं, उस पे सुनना चाहते हैं, ठीक है ना। मैं वीडियो बनाऊंगा और बनाता भी हूं, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं बनाता हूं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि बस ऑर्डर दे देना है और हो जाएगा? नहीं, आपको आगे भी समझना है ना कुछ बातों को। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने सोच के रखा था कि अगर वीडियो ट्रेंड करना है मेरी, तो उसके पीछे आप लोगों ने भी मेहनत करना है। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि ये जो जनरेशन है ना, ये
टेक्नोलॉजी का जनरेशन है, जहां पे आप लोगों को भी इस बात को समझना होगा। ओके ना दोस्तों, मैं आ चुका हूं इस वक्त में इस टॉपिक के ऊपर, और मैं देख पा रहा हूं कि काफी लोग, एक बार सिर्फ आवाज चेक कर लेता हूं, या मेरे हिसाब से यूट्यूब पे भी आवाज ठीक होगी। देख लेते हैं एक बार इसकी आवाज को कैसे चेक करें। अरे बाप रे, इसको कैसे चेक करें। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो YouTube पे जितने मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि इधर भी ठीक है। या जैसे मैंने आपसे कहा कि कम से कम ये 1.5 घंटे का वीडियो होने वाला है ना। इस विश्व के जितने भी मसीह समाज के लोग हैं, आप लोगों के लिए यह वीडियो बन रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, अगर आप ये पूछना चाहते तो मैं बताना चाहता हूं कि कुछ 20-30 सालों से या फिर कुछ सदियों से यीशु पर और यीशु की डीएटी पर, यानी कि दैवत्व पर, डिवाइनिटी पर, परमेश्वर के होने पर लोगों ने खूब सवाल उठाए, खास करके मुस्लिम समाज ने। और मुस्लिम समाज पूरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ स्कॉलर्स हैं मुस्लिम समाज को जो वो खुद समझते हैं, उन्होंने खूब सवाल उठाए कि तुम्हारी बाइबल में कहां लिखा है कि जीसस ने खुद कहा कि वो गॉड है और उसकी आराधना करो, यानी कि मेरी आराधना करो। ऐसे प्रश्नों के साथ जब आए जाते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेस टू फेस, पर्सन टू पर्सन, डिबेट शो पर, तो बहुत सारे पास्टर्स, सेवक, ऑनलाइन प्रीचर्स इसमें उस लेवल तक कामयाब नहीं हो पाते हैं जिस लेवल पर उनको होना चाहिए। मैं वापस कहता हूं कि आपका जो ज्ञान है, आपने जो हासिल किया है और आपको जो परमेश्वर की तरफ से मिला है, मेरा ये वीडियो उसमें एक और कड़ी के रूप में जोड़ दिया जाएगा, या आप जोड़ लीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिलता है और ऐसे लोगों को जवाब देने मिलता है, तो इसको आप जरूर इसमें से सीख लीजिएगा। ये हो गया एक। दूसरा, हिंदू समाज, मुसलमानों का समाज, यानी कि इस्लामिक कंट्रीज या भाई बहन, और जुडियाज्म, इजरायली और बाकी सभी जगत के लोग, आज आप लोगों को भी ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, यशुआ हमशियाक, यस्तूस, ओके, इस जीसस के बारे में, यीशु के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो अगर इस वीडियो को अभी जो लाइव देख रहे हैं और रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, एक जगह पर बैठ के इसको देखिएगा। हेडफोन यूज कर, ईयरफोन यूज कर लीजिएगा। ऑफ कोर्स आपका जो भी मोबाइल है, लैपटॉप है ना, टैब है, टेलीविजन है, उस पर लगा के आप लोग जो है उसको देखिएगा। और मैं जानता हूं कि इस वक्त में आप जब ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। मेरा पहला स्लाइड आपके बीच में इस रूप में रखा है कि 20 जबरदस्त सबूत, प्रूफ कि जीसस परमेश्वर है, जीसस गॉड है। इस विषय पे मेरा यह वीडियो है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि यह वीडियो 2 पार्ट में हो सकता है या 3 पार्ट में हो सकता है। यह पहला पार्ट है आप जो देख रहे हैं। इस विषय पे इतना खुराक है या इतना मसाला है, आत्मिक मसाला, जिसको आपको सीखना है या समझना है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में एक ही बड़ा सवाल, क्या यीशु गॉड है?
इसको लेकर पूरी दुनिया में ये क्वेश्चन है। अब दो ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी किताबें जो वो पढ़ते हैं, एक है मुसलमानों के लिए कुरान और दूसरा है इजरायलियों के लिए तनाक। ओके, और जो कैथलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, उन लोगों के लिए बाइबल। तो जिसके चलते जूविश कहते हैं यीशु के बारे में कि वो टीचर है, मुस्लिम्स कहते हैं कि वो प्रॉफिट है। तो जिसके चलते एक ग्रुप ऐसे मान के बैठा है कई सदियों से और एक ग्रुप ऐसे मान के बैठा है कई सदियों से। अब जिनके पास में बाइबल है, जेनेसिस टू रेवलेशन, टोटल 66 बुक की जो किताब जिसको मैं बाइबल कह रहा हूं, कैथलिक वालों के पास में 7 किताबें एक्स्ट्रा है, उसको मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। उसको पढ़कर यस जीसस गॉड है, बट मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जब जीसस की डीएटी पर यानी कि दैवत्व पर, डिवाइनिटी पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं तो यहां तक कि बाइबल को पढ़ने वाले तक डगमगा जाते हैं। मुझे यकीन है और मैं इस बात को कई बार कई लोगों से सुन चुका हूं कि किसी गलत बीज के बोने के चलते वो व्यक्ति बैकस्लाइड हो गया, यानी कि पतन हो गया, यीशु को छोड़ दिया, गलत शिक्षा सुनी और फंस गया। इसके पीछे दोस्तों किसी का हाथ है। इस दुनिया में या इस दुनिया का एक सरदार है। अगर आपको पोस्टर दिख रहा होगा तो मैं चाहता हूं कि आपको यह बता दूं कि वो शैतान है। बाइबल उसको झूठ का पिता कहती है। किसको? संसार के सरदार को। मैंने स्क्रिप्चर नहीं रखा, लेकिन अगर किसी को चाहिए कि डैनियल भाई सरदार शब्द बाइबल में कहां है, यूहन्ना 14:30, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 30, इंग्लिश में लिखा है प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हिंदी शब्द में सरदार शब्द है। बाइबल उसको झूठ का पिता कहते हैं। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, मैंने वो भी नहीं रखा क्योंकि बहुत स्लाइड्स हो जाएंगे, इसलिए नहीं रखा। इस सरदार का काम है दुनिया में झूठ फैलाना, जिसके चलते ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ऐसे कितने रिलीजन्स हैं आज दुनिया में जो झूठ की बुनियाद पे टिके हैं। ये बहुत कड़वा सच है, मैं आपको बता दूं। कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स आज दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके माइंड को लूसीफर ने टोटल ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक समझते, बांध दिया। एहसास तक नहीं होता, सोचने तक को लेवल में नहीं आने देता, आंखें नहीं खोलने देता, टोटल बिगाड़ दिया है। तो जिसके चलते दोस्तों आपको यह भी समझना जरूरी है, खास करके मसीहों को भी, कि इस दुनिया में एक ऐसा सरदार है, एक ऐसा प्रिंस है जो झूठ फैलाता है। आप जब आपके पास में परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, यीशु है, बाइबल है उसकी, तो आपके पास सत्य है। इसलिए तो लिखा है ना कि यदि तुम सत्य को जानोगे, जॉन 8:31-32, तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर यही कहकर भेजा गया कि वो सत्य का आत्मा है, और ऊपर बैठा ऑलमाइटी गॉड, जिसको हम यहोवा कहते हैं, कैपिटल L, कैपिटल O, कैपिटल R, कैपिटल D, लॉर्ड, ओल्ड टेस्टमेंट में अदोनाई, वो ये चाहता है कि इस पृथ्वी का हर इंसान, यूहन्ना 3, माफ करना 17:3, जॉन 17:3, इस पृथ्वी का हर इंसान यीशु को जाने। इस पृथ्वी का हर इंसान परमेश्वर को जाने। पौलुस कहता है जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मैं जच्चा की पीड़ाएं सहता हूं। तो दोस्तों, जब झूठ फैल रहा है तो लूसीफर ने, ये दो शख्स, एक इसमें से जा चुका है, एक भारत में बैंड हो चुका है, और जिसका नाम है ऊपर
अहमद शेख, डॉक्टर अहमद शेख, और नीचे है डॉक्टर जाकिर नाइक। इन लोगों की वीडियोस आज भी सोशल प्लेटफॉर्म पे खूब ट्रेंड होती है। लाखों लाखों मिलियंस में लोग इसको सुनते हैं, इनकी वीडियोस को देखा जाता है। और जब ये हर मुद्दे पे बात करते हैं, हर रिलीजन्स पे बात करते हैं, ये जो शख्स है जिसका नाम है जाकिर नाइक, ये हर रिलीजन्स पे बात करता है। और इस व्यक्ति ने इतनी स्टडी की है, इतनी किताबें पढ़ी है, और उन किताबों की आयत को, उन बातों को ये खूब मेमोराइज करके एक ऐसा खेल खेल जाता है, और जो इसको लोग सुनते हैं, इनके खुद की बिरादरी के लोग, इनको सुप्रीम टॉप पे रखा हुआ है। और जो मसीह समाज के लोग हैं, उनके दिमाग में इसकी बातों का, और ऊपर जो जा चुके उनकी बातों का छाप या असर एक डर के रूप में आता है कि भाई अब इसको कैसे टैकल करें। तो मैं आपको कुछ 2-3 साल पहले भी बता चुका हूं कि ये टोटल हवा है। जैसे जीसस ने जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा ये स्टेटमेंट आया था यीशु के बारे में कि जब वो फूकेगा तो भूसा उड़ जाएगा, जब वो फूकेगा तो एंटी क्राइस्ट उड़ जाएगा, जब वो फूकेगा तो झूठ निकल जाएगा। ये हवा है, दूसरे शब्दों में ये भूसा है। आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसके पास में परमेश्वर का वचन है, वर्ड ऑफ गॉड है, इस प्लैनेट का किसी भी प्रकार का कोई भी तुर्रम खान, किसी भी लेवल की बात करने दो, कितने भी स्क्रिप्चर्स को मेमोराइज करने दो, कुछ भी करने दो, आपको नहीं डरना है, क्योंकि आपके पास में सत्य है। हो सकता है कि ऐसे लोग और भी आए, और मैं आपको बताऊं, इन लोगों का और भी डिसाइपलिंग करने का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी चल रहा है। तो वापस कहता हूं कि किसी को नहीं डरना है। आपके पास में वर्ड ऑफ गॉड है, इसके ऊपर कोई नहीं है, इसके सामने कोई नहीं टिक सका, ना तब टिक सके ना आप टिक सकेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो इन दोनों का कहना है कि जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं और मेरी वर्शिप करो। इनके बहुत सारे वीडियो इसी पे बनते हैं, और इन्होंने मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये 4 किताबों को ऐसे घूट घूट के पीकर पढ़कर रखा हुआ है कि ये वचन को ऐसे ही बता देंगे जितना कि एक बाइबल टीचर, प्रीचर, पास्टर उतना मेमोराइज करके नहीं बोल पाएगा जितना ये बोल पाएंगे। तो जब आप इनकी वीडियोस को देखते हो, ऐसों की वीडियो को देखते हो, इनके जैसों की वीडियो देखते हो, तो आप लोगों को लगता होगा अरे यार इसका नॉलेज तो खूब है। बकवास, टोटल हवा, पुस जिसको कहते हैं ना, वो है ये लोग। तो किसी को इनसे नहीं डरना है। पहली बात, एक छोटा सा एग्जांपल आपके बीच में रख देता हूं, गोलियात का एंड डेविड का, दाऊद का। गोलियात का नाटक चला 40 दिन। वहां एक राजा था जिसका नाम था राजा सॉल। वो तक डर के भागता था। जब गोलियात अपनी आर्मी के साथ में ललकारने के लिए अपनी कैंप लगाता था तो इजरायली पीछे चले जाते थे, और जब गोलियात अपने टेंट में वापस चला जाता था तब इजरायली आगे आते थे। बस इसको कहते हैं लेफ्ट राइट, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। बट एक छोटा लड़का जिसका नाम है दाऊद, इंग्लिश में डेविड, उसके पास में सेनाओं के यहोवा का नाम आज मैं रखूंगा और यीशु से ही जोड़ूंगा, याद रखिएगा। वो आता है, कहता है कि लाठी, पत्थर, गोलफन लेके आए। नहीं रे भाई, मैं जो लेकर आया हूं ना, तेरे अंदर के देवताओं को पता है, इसलिए लिखा है कि उसने अपने देवताओं को कोसना शुरू किया। जाके पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। मेरा पॉइंट यह है, क्या दाऊद डरा? नहीं डरा। देखिए, आपको जब सत्य की ताकत का पता लगता है ना, तो आप झूठ की ताकत से नहीं डरोगे। मैं रिपीट करने जा रहा हूं, आपको जब सत्य की ताकत का पता लगता है तो आप झूठ की ताकत से नहीं डरोगे। वो झूठ की ताकत वाला दुनिया का कोई भी तुरम खान हो,
आप नहीं डरोगे। वैसे ही आज जब ये कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि जीसस ने कहां कहा, मती, मक, लूक, जॉन में कहां कहा, कब कहा कि जीसस ने कहा कि मैं गॉड हूं और मेरी वर्शिप करो, बस ये 4 किताबों। लेकिन जीसस ने यह भी कभी नहीं कहा, एरो देख लीजिएगा, कि मैं गॉड नहीं हूं और मेरी वर्शिप मत करो। यह भी तो नहीं कहा ना। आपको जब ये क्वेश्चंस करते हैं ना कि जीसस ने कहा कि मैं गॉड हूं, तो आपको उनको जवाब नहीं देना है, आपको उनको पलट के पूछना है कि एक मिनट रुकिए, जीसस ने यह भी कब कहा कि मैं गॉड नहीं और मेरी आराधना मत करो। ये 2 स्टेटमेंट पे खूब बात करते हैं वो लोग। तो दोस्तों, अभी आप जितने भी देख रहे फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं आप सबको, और ये रिकॉर्डेड वीडियो सबको कहना चाहता हूं, जैसे ही कोई मुस्लिम इन टाइप के लोगों का आपको जैसे ही पूछते हैं कहां लिखा है, तो सबसे पहला पलट कर उनको बोलो ठीक है। उसका जवाब तो हम देंगे क्योंकि आज की वीडियो आपको मदद करेगी, और कल का वीडियो उनको पलट कर पूछो जीसस ने यह कहां कहा है कि मैं गॉड नहीं हूं। यू अंडरस्टैंड ना दोस्तों, जिसके चलते ये स्टेटमेंट को मैं फिर पढ़ दे रहा हूं कि मैं गॉड नहीं हूं और मेरी वर्शिप मत करो, ऐसा जीसस ने कभी 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 भी नहीं कहा। जानते हो 2 कुरिन्थियों 4:4 क्या कहता है? आपके बीच में रख रहा हूं, पहले पोस्टर को भी ठीक से देख लीजिएगा। यह पौलुस का स्टेटमेंट है, जिसको ये दोनों के दोनों पौलुस को या पौलुस के लेटर्स को वर्ड ऑफ गॉड नहीं मानते। बताइए, इट्स ओके, आप लोग मत मानिए, लेकिन जब परमेश्वर न्याय करने के लिए खड़ा होगा तो पौलुस को ही खड़ा करेगा और उसकी वजह से ही आप लोगों का न्याय होगा। यह बात अलग है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके उन पर ना चमके। एक ऐसा सुसमाचार, एक ऐसा प्रचार, एक ऐसा समाचार लूसीफर नहीं चाहता इन जैसों पर और विश्व के जितने भी लोग हैं उन लोगों पर चमके। यही वजह है कि इतने सारी कंफ्यूजन्स लूसीफर खड़ा कर देता है। आप जितने विश्वासी लोग हैं ना, जब से आपने उद्धार पाया होगा, आप लोगों की ये गवाही होगी कि जब हमने यीशु को जान लिया तो यीशु को समझने में, बाइबल को पढ़ने में, प्रार्थना में बैठने में, परमेश्वर के वचन को स्टडी करने में हमने जो है इतने लोहे के चने चबाए हैं कि क्या बताएं। कम ऑन यस और नो। जैसे ही आप एजुकेट होने जा रहे थे, लूसीफर ने इतनी अड़ंगे डाली हैं, इतने बैरियर्स खड़े किए, इतने ठोकर के कारण रखे कि आप लोगों का कभी कभी मन किया कि भैया खत्म करो, छोड़ दो सब कुछ और वापस अपनी दुनियादारी में निकल पड़ो। उस लेवल तक इस लूसीफर ने, संसार के सरदार ने, इस संसार के ईश्वर ने, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, आप लोगों को इस लेवल पर लाया था। तो दोस्तों, इन लोगों की फिर वीडियो क्या चीज होगी, आप भी सोच के देखिएगा। तो जितने मसीह समाज के सेवक, मसीह समाज के पास्टर्स, बाइबल टीचर्स हैं, मैं उनको बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि ऐसी वीडियो इस लूसीफर की झूठ है। किसी वीडियो पे आपको इन लोगों की बातों पर इतनी तवज्जो नहीं देनी है। पाकिस्तान से, क्योंकि ये जाकिर नाइक बीच में पाकिस्तान गया था और वहां पर भी इसने कुछ ऐसी हवा उड़ाई थी और बकवास की थी कि जीसस को गॉड कैसे मान लेते हो। तो वहां से मुझे एक वॉइस क्लिप आया था एक बहन का, और हमारे जो पाकिस्तान के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं विशाल, उनको ये मैसेज पहुंचाया गया था कि डैनियल राज तक इसको भेजिएगा। कुछ ही महीने की पुरानी बात है, 1.5 महीने की बात है, 1.5-2 महीना इनफैक्ट।
और लीजिए सिस्टर, अगर आप सुन रही हैं, विशाल, अगर उन तक इस वीडियो को आप पहुंचा सके तो प्लीज पहुंचा दीजिएगा। तो पाकिस्तान के जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, जब ये वहां पर आकर बकवास कर रहा था और अपनी झूठ की हवा फैला रहा था, मैं जानता हूं कि कई लोग तो नहीं डरे, वो बात अलग है। अगर जो डर गए थे तो मेरा क्वेश्चन है, इस झूठ से आप क्यों डर गए? दूसरी बात, ये लूसीफर का प्लान है कि इन पर भी, देखिए ये बिल्कुल नहीं मानेंगे यीशु के सुसमाचार को, जिसको कहते हैं तेजोमय सुसमाचार, ग्लोरियस गॉस्पेल, इन पर नहीं चमका है। और जिस पर नहीं चमका है वो ऐसी तो हवा उड़ाएगा ना। जीसस ने कब कहा कि अरे भाई अंधे बन चुके हैं। यीशु क्या कहते हैं मत्ती 15:14 या 14:15 में, कहते हैं कि लेट देम गो, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले लोग हैं। तो मैं वापस कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत करो। पौलुस कह के थक गया है। उस दौड़ में जिसमें तुम्हें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो, क्योंकि गवाहों का बादल हमको घेरे खड़ा हुआ है। इन जैसों की किसी भी बकवास को, इनकी टीचिंग की हवाओं को आपको तवज्जो नहीं देना है। खास करके पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहता हूं, और वो सभी जो भारत में है, और मेरी हिंदी भाषा जहां जहां तक चलती है, आप लोग सुनते हैं, समझते हैं, उन सबको कहना चाहता हूं, अगर आपको ये लोग कहते हैं ना, ये वाला, इन दोनों का कहना है कि जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं और मेरी वर्शिप करो, तो पलट कर पूछो, जीसस ने यह भी कभी नहीं कहा कि मैं गॉड नहीं, नेवर, और मेरी वर्शिप मत करो, यह भी कभी नहीं कहा। और इस वचन के हिसाब से ये अंधे बन गए, और इनके जो इनको फॉलो करते हैं या इनके लेवल पे भी तैयार हो रहे हैं, ये भी अंधे कर दिए गए। देख लीजिएगा, बुद्धि को अंधा कर दिया है संसार के ईश्वर ने, बुद्धि को अंधा कर दिया। अब इनकी बुद्धि वहां नहीं चलेगी। आप कितना भी इनके सामने कहो, दे हैव बीन ब्लाइंडेड बाय द सेटन, प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव बीन ब्लाइंडेड, उनको अंधा कर दिया गया। तो दोस्तों, क्योंकि यहां पे लूसीफर खुद ने, पौलुस को परमेश्वर ने यह प्रकाशन दिया कि लूसीफर खुद ने एक ऐसे मुद्दे को टारगेट किया है जिसको कहते हैं गॉस्पेल, जिसको कहते हैं सुसमाचार, समाचार। तो आज मैं सबसे ज्यादा जोर इस समाचार पे ही दूंगा। तो जिसके चलते यशाया, आइजाया चैप्टर 53 वर्स 1, आइए देखते क्या कहता है। लिखा है कि जो समाचार, और यहां पे वही समाचार बन गया सुसमाचार। तो कहता है कि जो समाचार हमें उस वक्त में जूइश को दिया गया, उसका, यानी कि समाचार का जो दिया गया, यीशु का जो सुसमाचार बन गया, किसने विश्वास किया? क्वेश्चन मार्क। यहोवा का बुजबल किस पर प्रकट हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि लूसीफर अगर सुसमाचार के प्रति लोगों को ब्लाइंड कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसको पता है कि यह वो सुसमाचार है जिसको आइजाया 53:1 में लिखा गया है यशाया के द्वारा, कि यह ऐसा दहशत लेकर आएगा लूसीफर के किंगडम में, यह ऐसा तहलका मचाएगा लूसीफर के किंगडम में कि जो उसके कब्जे में लोग हैं वो सब छूटते चले जाएंगे, बंधन से आजाद कर दिए जाएंगे। लूसीफर का जो ट्रैप है उससे वो छूटते चले जाएंगे अगर इस सुसमाचार पर विश्वास कर लिया। तब जाकर इस व्यक्ति ने लोगों को सुसमाचार के ही प्रति अंधा करना शुरू कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सुसमाचार है, ये जो यहोवा का बुजबल है, आर्म्स जिसको कहते हैं, ये जो यहोवा का बुजबल है, किस पर प्रकट हुआ? जब यहूदियों को मौका मिला, यानी कि इजरायलियों को, आज की तारीख में यहूदी और उस वक्त में इजरायली, जब उनको दिया गया था
प्रकट नहीं हुआ, विश्वास नहीं किया, ठुकरा दिया, उसी परमेश्वर ने उस सुसमाचार को पूरे विश्व के लिए लेकर आया। तब जाकर लिखा है उन अविश्वासियों के, दुनिया के जितने भी अविश्वासी हैं, अपार्ट फ्रॉम जूइश, अपार्ट फ्रॉम इजराइलाइट्स, जो जो विश्वास करने के लिए कदम उठाएगा, लूसीफर उसको रोकता चला जाएगा। और लूसीफर ने इन जैसों को आगे जाके और भी इन जैसों के लोगों को वो रखता चला जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल जिससे एक व्यक्ति का उद्धार होता है, जो एक व्यक्ति अपना अनंत काल का जीवन देता है, उसी पे क्वेश्चन खड़ा कर दिया जिसको कहते हैं डीएटी ऑफ जीसस, यानी कि यीशु के दैवत्व पर, कि यीशु कैसे गॉड हो गया। जिसके चलते दोस्तों मैंने रखा था, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, जिसके पहले मैंने रखा था कि यहूदी यीशु को मानते हैं टीचर और मुस्लिम्स मानते हैं प्रॉफिट, पैगंबर, नबी, भविष्यवक्ता। बिल्कुल गलत। यीशु नबी जरूर है, यीशु भविष्यवक्ता जरूर है, लेकिन यीशु मसीह आ प्रॉफिट नहीं है, द प्रॉफिट है। यीशु मसीह आ सन ऑफ गॉड नहीं है, द सन ऑफ गॉड है। वाह। एनीवे, मैं वापस इसके ऊपर आ रहा हूं। तो सुसमाचार पर ही लूसीफर ने टारगेट किया। और अगर जैसे ही आप किसी मुसलमानों को आज भी अरब कंट्री में, भारत में, पाकिस्तान में, कहीं पे भी आप जैसे ही कहोगे कि हम जीसस के बारे में आपको गॉस्पल प्रीच करने आए हैं, ग्लोरियस गॉस्पल प्रीच करने आए हैं, लूसीफर वहीं पे आपको इन जैसों के क्वेश्चंस के सामने लाकर खड़ा कर देगा कि जीसस को मैं कैसे गॉड मान लूं। क्योंकि जब तक कोई जीसस को प्रभु, लॉर्ड, LORD, कैपिटल L, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनका उद्धार नहीं होगा। लूसीफर ने वहीं खड़ा कर दिया, बोला बिल्कुल नहीं। लाखों करोड़ों लोग, मिलियंस में लोग इसके ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और ग्लोरियस गॉस्पल से दूर होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा झटका अनंत काल के जीवन में जब हम पहुंचेंगे, जब हम सिंहासन के सामने खड़े होंगे और जब किताबें खोली जा रही होंगी, सुसमाचार उनके इतने नजदीक आकर टक करके निकल गया, जैसे डाकू, यीशु के राइट और लेफ्ट के दो डाकुओं की बात कर रहा हूं। राइट वाले ने सुसमाचार नजदीक आया, टक करके एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन लेफ्ट वाले ने सुसमाचार नजदीक आया, टक करके रिजेक्ट कर दिया। फिनिश। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग न्यायिक सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे, ऐसा भारी अफसोस होगा, ऐसा मातम होगा, सर पीटना होगा, दांतों को चबाना होगा खुद के ऊपर गुस्से में, हाथों को लेकर छाती पे पीटना होगा कि कैसे हमने यीशु मसीह को एक पैगंबर के रूप में छोड़ दिया, जबकि वो खुद खुदा था, जबकि वो खुद खुदा था। ये बड़ा अफसोस है, ये नजारा जो अभी जितने लोग मर चुके ना, जिसी के पास में भी वचन पहुंचा, जो जा चुके इस दुनिया से, उनकी रूहें, उनकी आत्माएं न्याय सिंहासन के सामने मातम मनाते हुए आपको दिख जाएंगी। यह एक दृश्य बड़ा खतरनाक होने वाला है। अगर अभी इस वक्त में मुझे कोई सुन रहा है फेसबुक और यूट्यूब पे, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। जाति, धर्म, किताबें, इन सब से बड़ा है यह सुसमाचार। यह सुसमाचार इथोपियन का एक कैशियर, खजांची, रानी कंदाके का खजांची, प्रतिवर्ष यरूशलेम आता था, किताबें पढ़ता था, सुनता था, और उसके दिमाग में कई सालों से एक क्वेश्चन मार्क था इसी को लेकर, इसी किताब को लेकर, इसी चैप्टर को लेकर। ये कौन है जिसका समाचार यशायाह दे रहा है? तब पवित्र आत्मा ने फिलिप को भेजा और फिलिप ने
इस किताब में जो यशु का समाचार था, जिसको लूसीफर अंधा कर रहा है दुनिया के लिए, एक एक बात खोलकर कहा, ये यीशु है, यहां यीशु है, यहां यीशु है, और ये इसका सुसमाचार है। जानते हो इथोपियन का खजांची, उसने फिलिप की बात के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि लिखा है कि सुसमाचार पर जो समाचार दिया गया उस पर किसने विश्वास किया? इथोपियन के खजांची ने विश्वास किया। और जैसे ही उसका विश्वास यीशु पर आया, बैप्टिस्मो भी जिसको कहते हैं, जैसे ही हुआ, मतलब ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू जीसस। जानते हो क्या हुआ फिलिप के साथ? फिलिप ऐसे गायब हो, टक करके। और ये सब कुछ किया उस रूह ने, यानी कि पवित्र आत्मा ने। ना दोस्तों, मैं समझता हूं